आज के क्लास में हम देखने वाले हैं कि एक बीम लेंगे हम, वो बीम को स्टार्ट में एनालाइज कैसे करेंगे और अपना इसमें एनालाइज कैसे करेंगे, यानी क्या में अपने मैन्युअली एनालाइज कैसे करेंगे वो हम देखने वाले हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे ये जो 14 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड लगा है वो हमने लास्ट क्लास में निकाला है कि 14 किलोन्यूटन कैसे, यानी 13.8 किलोन्यूटन कैसे निकलता है। डेंसिटी ऑफ द ब्रिक into thickness of the brick, okay, density of the brick into thickness of the brick into height of the brick, उससे क्या निकल जाएगा पर रनिंग मीटर का आपका, क्या निकल जाएगा पर रनिंग मीटर का आपका यूडीएल निकल जाएगा। ओके, सो उससे मेरा ये यूडीएल निकला है। तो अभी इसका एसएफडी और बीएमडी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हम यहाँ पे भी चेक करेंगे और हम स्टार्ट पे भी चेक करेंगे। तो हाउ इज दिस शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फॉर्मूला? सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। रिएक्शंस, सपोज वी टुक दिस ए एंड दिस इज बी, ओके, सो ए बी मुझे दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, दैट इज आर ए, सॉरी आर बी एंड दैट इज आर ए। सो ये क्या रहता है डब्ल्यू एल बाय 2। सो व्हाट इज डब्ल्यू एल बाय 2? 14 इंटू 3 बाय 2, दैट इज अ रिएक्शन। व्हाट इज रिएक्शन देन? क्या कैलकुलेशन आता? यस एग्जैक्टली 21, 42 divided by 2, okay, here is also 21. why it is 21 WL/2? क्योंकि यूडीएल पूरे इस पे है। सो मेरी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है कुछ इस तरह आने को, सॉरी शेयर फोर्स डायग्राम मेरी जो भी है वो शेयर फोर्स डायग्राम मेरी एसएफडी कुछ इस तरह आने को ना, 21 ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव 21 नीचे। स्टैट ने भी मुझे इस तरह ही देने को ना, वो चेक करेंगे सबसे पहले वैलिडेशन ऑफ स्टैट, स्टैट प्रो का वैलिडेशन। ओके, then next it is BMD, bending moment, it is equals to WL square by 12, sorry WL square by 8, WL square by 8, W it is 14, L it is 3 square divided by 8, sorry कैल्सी है आपके पास, कैल्सी भी यूज कर सकते हैं। तो यही हम स्टार्ट पे भी करके देखेंगे, यानी स्टार्ट पे ये सेम वैल्यूज आते क्या हम चेक करके देखेंगे और कैसी लोड लगाना है, कैसी ज्योमेट्री बनाना है, ये सब कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा। आप 15.75 किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन इंटू मीटर, ओके, दैट इज अ बीएमडी डायग्राम। बट स्टैट क्या देगा? स्टैट बेंडिंग नेचर में बीएमडी डायग्राम देगा, ऐसी नहीं देगा। स्टैट कैसे देगा? यस, दैट इज अ बेंडिंग नेचर, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम स्टार्ट देगा। अभी देखते हैं स्टार्ट भी कैसे आएगा। ओके, ठीक, देखो अभी अभी स्टेप्स पूरे के पूरे देख लो आप। स्टेप्स में आपको पूरा पता चलने को ना कि किस तरह आप कर रहे हो। ओके, स्टेप्स में मेरा माउस कहाँ कहाँ पे जा रहा है वो आप देख लेना। पहले सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा। न्यू प्रोजेक्ट में अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? बीम डिजाइन कर रहे हैं। बीम डिजाइन कर रहे करके प्लेन, प्लेन में गए आप। प्लेन में जाने के बाद आपने नेक्स्ट कर दिया, हाँ, यूनिट कन्वर्जन मीटर एंड किलो न्यूटन। आपकी इसमें क्या दिख रहा? हाँ, आपकी यहाँ पे अपने को री इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे करो किलो न्यूटन यानी मीटर और किलो न्यूटन में करो आप। ठीक है, आपने मेरा वीडियो इंस्टॉल करते वक्त बराबर नहीं देखा इसलिए वैसी हुआ। ठीक है, प्लेन, प्लेन में आपको अभी अभी आप यानी कहाँ पे सेव करोगे वो स्ट्रक्चर, तो अभी आप एक फोल्डर बना दोगे जहाँ पे आपको स्टडी के लिए सेव करना है, यानी इसके लिए सेव करना है। तो मैं सबसे पहले एक फोल्डर बना लूंगा जहाँ पे मेरे ये पूरे जितने भी स्टार्ट के लेक्चर्स रहेंगे वो मेरे मेरे पूरे वहां पे ही लेक्चर्स रहेंगे। स्टार्ट लेक्चर करके मैं बना लूंगा और
यहाँ पे मेरा मॉडल 1। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे जाके वहां पे सेव करूंगा। स्टडी में ही है मेरा प्रोजेक्ट, स्टडी में, और स्टडी में स्टार्ट प्रोजेक्ट, स्टार्ट लेक्चर मॉडल 1 में मैं सेव कर लूंगा, जहाँ पे आपको देना है। मॉडल 1 मेरा हो गया मीटर और किलो न्यूटन। ओके, सो मैं प्लेन फ्रेम ऐड बीम करके मैं जाऊंगा। अब देखो, ऐड बीम, ऐड प्लेट, ऐड सॉलिड प्लेट्स, ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड, ओपन स्टार्ट एडिटर, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ओके, सभी का यूज है। सबसे पहले अपन एकदम सिंपल वे में जाएंगे। हम सिंपल वे में एक पूरी बिल्डिंग पहले डिजाइन करेंगे, बाकी हम वाटर टैंक करेंगे, बाकी बाकी सब चीजें हम बाद में करेंगे। ओके, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल्डिंग। हमारा एम क्या है, बिल्डिंग, तो हम बिल्डिंग के लिए जाएंगे सबसे पहले। तो ऐड बीम, सबसे पहले ऐड बीम, बीम फिनिश, फिनिश में क्लिक कर दिया। आपके तरफ की नहीं, थोड़ी ऐसी विंडो आएंगी, थोड़ा लैग करेगा, उसके बाद खुलेगा। ओके, तो आप देखो अभी ये मेरा ग्रिड खुल गया, ग्रिड। ओके, ये ग्रिड है, ग्रिड को आप क्लोज कर डालो, क्लोज कर दो ग्रिड को। आप क्या करो, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चरल नोड है ना, यहाँ पे आप 0 पुट कर दो और एंटर कर दो। 0 पुट करके एंटर करने के बाद आप क्या करो कि 0 पुट करके एंटर करने के बाद आप नोड कर्सर लो। यहाँ पे देखो नोड कर्सर, ये देखो यहाँ पे कर्सर्स है, ये कर्सर्स है, सिलेक्टिंग कर्सर्स है। ये ऊपर का पहला टैब आपका जो भी एडिटिंग कर्सर्स है, एडिटिंग कर्सर्स ये वाले हैं। दूसरे ये सिलेक्टिंग कर्सर्स ये वाले, यहाँ पे भी सिलेक्टिंग कर्सर्स है कि व्यू, व्यू कर्सर्स बोलते हैं पर यहाँ पे ये व्यू, व्यू कर्सर्स यहाँ पे आते। और ये एडिटिंग कर्सर्स, एडिटिंग यानी आप यहाँ से पूरा एडिटिंग कर सकते हैं, यानी आप ज्योमेट्रिंग कर सकते हैं। ओके, पहला क्या है, पहला आपका एडिटिंग कर्सर्स है टोटली ऊपर के। सेकंड इट इज सिलेक्टिंग यानी व्यू, व्यू कर्सर्स आप बोल सकते हैं सेकंड। थर्ड आपका जो भी रहेगा वो रहेगा ज्योमेट्री कर्सर, जो भी आपको ज्योमेट्री बनानी है, प्लेट्स लगानी है, बाकी सब कुछ लगाना है, तो आप यहाँ से लगा सकते हो। और उसको सिलेक्ट करना है आपको, प्लेट को, बीम को सिलेक्ट करना है, तो ये सिलेक्टिंग कर्सर यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे नोड सिलेक्ट, नोड, तो नोड कर्सर को सिलेक्ट करो। नोड कर्सर को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सिलेक्ट करो इसको। अपने को सबसे इंडिया में सबसे इजी कॉपी पेस्ट रहता है, और आपको पता है कि कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। तो सेम यहाँ पे करना है अपने को, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। कंट्रोल वी है, अभी मेरा कितना मीटर का बीम है, 3 मीटर का बीम। सिंपली पुट एक्स को 3 मीटर, 2 नोड आ गए अभी, एंटर। 2 नोड आ गए। 2 नोड आने के बाद उसको क्या करना है, मुझे ऐड बीम करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बोला है ज्योमेट्री का ये पूरे का पूरा टैब है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऐड बीम करना है। ऐड बीम में मैं जाऊंगा, गया मैं ऐड बीम में। ओके, यहाँ पे एकदम कॉर्नर में आ रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये है ऐड बीम। ठीक है, दिखा ना। हाँ, उसको मैं सरकाता और करता उसको कम। तो गाइस, प्रोजेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो आप सोच रहे होंगे क्या की बात कर रहे हैं सर। तो ये 2 नोड्स को ज्वाइन कर दो, कर दिया ज्वाइन। ज्वाइन करने के बाद अभी ये ज्योमेट्री पे है, अपन ज्योमेट्री पे। उसके बाद आओ जनरल पे। देखो, पहला स्टेप ज्योमेट्री रहता, स्टेप 1 इट इज ज्योमेट्री, स्टेप 2 इट इज उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ लगाना है, तो उसका जनरल प्रॉपर्टीज यानी जनरल है। जनरल यानी क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज। तो जनरल प्रॉपर्टीज में हम उसकी उसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसको एक साइज देंगे, उसके ऊपर लोड लगाएंगे, उसको सपोर्ट देंगे और उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, एनालिसिस वाला स्टेप बाद का। दूसरा क्या है, जनरल, यानी उसके बारे में प्रॉपर्टीज देना। ईटैप भी हम सीखेंगे तो उसके प्रॉपर्टीज देने के लिए सबसे पहले अपने को जनरल में ही जाना पड़ेगा। पहला अपना आएगा ज्योमेट्री, उसके बाद आएगा जनरल। ईटैप में भी, कोई भी सॉफ्टवेयर में आप पकड़ लो। ओके, सिर्फ ये सॉफ्टवेयर के लिए नहीं, कोई भी सॉफ्टवेयर के लिए। तो मैं जनरल में चले गया। जनरल में जाने के बाद सबसे पहले आप प्रॉपर्टी,
तो मैं यहाँ पे स्केलेटल का ये नहीं कर सकता, मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे साइज देना है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन के लिए जाऊंगा। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी होल स्ट्रक्चर करके है टैब, यहाँ पे मुझे डिफाइन के लिए जाना पड़ेगा। ओके, डिफाइन के लिए मैं चले जाऊंगा, रेक्टेंगल, सर्कुलर भी दे सकता मैं बीम में, रेक्टेंगुलर भी दे सकता मैं, टी भी दे सकता मैं, ट्रापेजोइडल भी दे सकता, जनरल बीम में कोई भी शेप दिख सकता, बट जनरली वी डिसाइड रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल। सो 0.23 by 0.23, 0.23 by 0.23, मैं ऐड कर दे रहा, 0.23 by 0.23 का मैं बीम ऐड कर दे रहा। अब देखो यहाँ पे ऐड यानी क्या हो गया, 0.23 इट इज योर डेप्थ और 0.23 इट इज योर विड्थ। तो डेप्थ देखो यहाँ पे सबसे पहले डेप्थ लिखना है और बाद में विड्थ लिखना है, ये याद रखना। ठीक है, देखो वाई डी इट इज योर डेप्थ, फिगर देखो आप, वाई डी क्या है, डेप्थ है, और जेड डी क्या है, विड्थ है। तो जेड डी आपका विड्थ आएगा, वाई डी आपका डेप्थ आएगा, ये हमेशा याद रखना है। वाई डेप्थ, वाई रिप्रेजेंट टू हाइट, अभी यहाँ पे ये पकड़ लो आप, वाई यानी आपकी क्या होगी, डेप्थ हो गई, और जेड यानी क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अभी आपका क्या है, विड्थ है वहां पे, और एक्स क्या रहेगा आपका, लेंथ रहेगा। ओके, एक्स क्या रहेगा, लेंथ रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जेड डी और वाई डी। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता, मैं 230 बाय 230 भी एक ऐड कर लेता और 230 बाय 300 भी एक ऐड कर लेता। ठीक है, दोनों मैं ऐड करता, 230 बाय 230, 230 बाय 300। अब देखो अब फर्क क्या दिखेगा वो देख लेते हैं आप। मैंने जो अभी बोला है आपको डेप्थ और विड्थ के बारे में, वो कैसी यानी मायने रखता, वो अभी आप सबसे पहले देख लो। असाइन में जाओगे आप, असाइन टू कर्सर है, आप असाइन में चले जाओगे, असाइन कर दोगे यहाँ पे, एक मिनट। यस यस, इंचामध्ये लिहून येतं तुमच्याकडे, कारण की तुझं ते इन्स्टॉलेशन चुकीचं झालं, मी करून दिलं इन्स्टॉलेशन परत। ठीक है, 9.06, 9.06 इज करेक्ट। 1.8 करेक्ट। ओके, सो यहाँ पे देखो अभी सबसे पहले, सो यहाँ पे बीम कर्सर पे चले जाओ, बीम कर्सर, नोड कर्सर के नीचे, बीम नोड कर्सर के नीचे बीम कर्सर, बीम कर्सर को सिलेक्ट कर लो पहले, बीम को सिलेक्ट कर लेने के बाद आप असाइन कर लो, यहाँ पे जाके आप असाइन कर लिया असाइन। ये देखो असाइन टू सिलेक्टेड बीम का ऑप्शन है पहला, यहाँ पे असाइन टू सिलेक्टेड बीम ऑप्शन से आपको करना पड़ेगा। ओके, आफ्टर दैट अभी यहाँ पे होल स्ट्रक्चर करके मैंने बोला ये व्यू, व्यू वाला टैब है अपना, पूरा पूरा व्यू। तो ये व्यू वाले टैब में आप 3D रेंडरिंग के लिए जाओ, आपको कुछ इस तरह 3D रेंडर दिखेगा। मैं स्क्रॉल अप कर रहा, स्क्रॉल डाउन से ये कम हो जाएगा, स्क्रॉल अप से क्या हो जाएगा, बड़ा दिखेगा। देखो क्या दिख रहा है आप लोग, स्क्वायर दिख रहा है ना। अभी मैं दूसरी प्रॉपर्टी असाइन करता, यानी ये वाली प्रॉपर्टी असाइन करता, फिर से सिलेक्ट करता बीम, और मैं ये नीचे वाली प्रॉपर्टी असाइन करता। नीचे वाली प्रॉपर्टी असाइन करने के बाद मैं फिर से 3D रेंडरिंग के लिए चले जाता। देखो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, अभी थोड़ी देर पहले क्या दिख रहा था, स्क्वायर। रेक्टेंगल में क्या दिख रहा है, डेप्थ ज्यादा दिख रही है आपको, विड्थ कम दिख रही, क्योंकि हमने 230 विड्थ ली है और डेप्थ हमने 300 ली है। ओके, अब उन्होंने क्या है, उनकी इसमें इंच में उसने उन्होंने ये किया है, वो मैट्रिक में उन्होंने करना था तो उन्होंने इंग्लिश में किया है, इसलिए इंग्लिश में किया, इसलिए इंग्लिश में फिट और इसमें है। मैंने वीडियो में बताया है कि जब इंस्टॉलेशन होगा तब मैट्रिक ही चूज करना, इंग्लिश चूज नहीं करना, तो आपको फिर से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, सो देखो अभी ये चीज हो गई, ये लगा लिया मैंने, लगा लेने के बाद मैं सपोर्ट्स में चल जाऊंगा।
अब सपोर्ट्स में मैं क्रिएट सपोर्ट्स में जाऊंगा। देखो सपोर्ट्स में मैं कहां पे गया, क्रिएट सपोर्ट्स। क्रिएट सपोर्ट्स में मैं बट जॉइंट में यानी बट फिक्स बट में जाऊंगा। फिक्स बट, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट है क्या मेरे, वो नहीं है, मेरा सिंपली सपोर्ट है। तो मैं फिक्स बट में जाऊंगा। फिक्स बट में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, मेरे क्या क्या है अभी फिक्स बट में, मेरा एफ वाई रिएक्शन है और एक एफ एक्स एफ वाई रिएक्शन, एक हिंज है और एक रोलर है। तो रोलर में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है वहां पे, वर्टिकल रिएक्शन। ओके, और एक मेरा हिंज है। हिंज में मेरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों आएंगे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे फिर क्या है, रिलीज करके, रिलीज यानी क्या करना, निकाल लेना। रिलीज यानी क्या करना, निकाल लेना। तो मुझे एफ एक्स नहीं चाहिए, काय के लिए, रोलर के लिए। तो पहले सबसे पहला मेरा रोलर लगाना है। एफ वाई मुझे चाहिए क्योंकि एफ वाई रिएक्शन है। बाद में एफ जेड नहीं चाहिए, एम एक्स नहीं चाहिए, एम वाई नहीं चाहिए, एम जेड नहीं चाहिए। तो मैं निकाल लूंगा। निकाल लूंगा यानी क्या करूंगा, रिलीज करूंगा। ऐड, अगेन मुझे अभी क्या क्या करना है, मुझे अभी हिंज बनाना है। अगेन ऐड, ऐड सपोर्ट में जाऊंगा मैं। ओके, ऐड सपोर्ट में गया, एफ जेड नहीं चाहिए मुझे, मुझे एफ एक्स और एफ वाई चाहिए हिंज के लिए। एफ जेड नहीं चाहिए, एम एक्स नहीं चाहिए, एम वाई नहीं चाहिए, एम जेड नहीं चाहिए। ऐड कर दूंगा, दोनों सपोर्ट आ गया अभी। तो पहला सपोर्ट मेरा क्या था, रोलर सपोर्ट था। उसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे असाइन कर्सर, यूज कर्सर टू असाइन लिख के, यूज कर्सर टू असाइन, उसको क्लिक करो। यहां पे क्लिक करो। ठीक है, नीचे इसमें जाओ, यूज कर्सर टू असाइन को यहां पे क्लिक करो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक दिखा रहा है और यहाँ पे आपको दो रिएक्शंस दिखा रहे हैं। तो दो रिएक्शंस यानी हिंज हो गया, एक रिएक्शंस यानी क्या हो गया, रोलर हो गया। समझे क्या? ओके, इसके बाद आप जाओगे लोड पे। आप पहले प्रॉपर्टी दे दी आपने, बाद में आपने सपोर्ट लगा लिए, अभी हम क्या करेंगे, लोड पे जाएंगे। लोड पे जाने के बाद आप ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, देखो लोड पे जाएगा आप, ये लोड केस डिटेल्स, डिफाइन में नहीं जाना है। डिफाइन में कब जाएंगे हम, जब हम कुछ व्हीकल लोड लगाएंगे, टाइम हिस्ट्री लेंगे, विंड एनालिसिस करेंगे, स्नो डेफिनेशंस देंगे, रेफरेंस डेफिनेशंस देंगे, सिस्मिक डेफिनेशन। तो मुझे सिस्मिक डेफिनेशन सबसे ज्यादा अभी काम में है, कहां पे, जहां पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, प्रैक्टिसिंग। अगर मैं ब्रिज डिजाइन कर रहा, व्हीकल डेफिनेशन मुझे काम है, लेकिन मैं ब्रिज डिजाइन स्टार्ट पे नहीं करूंगा। ब्रिज डिजाइन के लिए मेरे पास सिविल 3D सॉफ्टवेयर है। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन में सिस्मिक डेफिनेशन ही यूज करने वाला हूं। अभी नहीं करना है, अभी सिस्मिक देख रहेगा अपन नहीं, तो डेफिनेशंस को छूना नहीं है। फिर छूना किसको है, लोड केस डिटेल्स। लोड केस डिटेल्स, लोड केस डिटेल्स को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद क्या करो आप, ऐड करने के बाद प्राइमरी करके है, प्राइमरी को ऐड कर दो और इसको क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद आप लोड केस डिटेल को सिलेक्ट करो, बाद में ऐड पे जाओ। ऐड पे मेरा क्या है, अभी मेंबर लोड लग रहा है, मेंबर लोड लग रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंबर लोड यानी यूडीएल है। मेंबर पे लोड लगाया मैंने यानी यूडीएल। नोड पे लोड लगाना है तो नोडल लोड। तो वहां पे देखो, वहां पे क्या है मेरा, मेंबर लोड है ना। मेंबर लोड पे अपन जाएंगे तो पहला क्या है, यूनिफॉर्म फोर्स। यूनिफॉर्म फोर्स है ना यूडीएल, पहला ही है। तो यूडीएल पे मैं चल जाऊंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कितना यूडीएल दिया है मैंने, -14। माइनस क्यों लिखना है, स्टैड में हर एक लोड जब ग्रेविटी के थ्रू आएगा तब माइनस लिखना पड़ेगा, ई टैब में लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको साथ साथ में ई टैब का कंपैरिजन बता रहा, यानी अभी से आपका माइंडसेट ई टैब के लिए भी तैयार रहे इसलिए। ओके, सो 14 है, 14 में ऐड कर दे रहा। लेंथ वगैरह कुछ भी नहीं डालनी, ठीक है। डिवाइडेशन में होगा तो डालना पड़ेगा, वो बाद में अपन देखेंगे, हाफ करेंगे तो अभी यूडीएल मैंने ये ले लिया है, आ गया आपका। ओके, आपके इसमें कुछ अलग दिखा रहा होगा, बराबर। सो
अभी मुझे इस पे लगाना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, बीम कर्सर अगर सिलेक्ट होगा तो सिलेक्ट हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद मुझे असाइन टू बीम करना है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम करना है, बाद में मुझे असाइन कर देना है। मेरा ये ऐसी कुछ तो भी बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे लोड लगाए करके मुझे दिखा नहीं रहा कितने का लोड लगाए करके, है ना। आपका कुछ ज्यादा रह सकता, कोई दिक्कत नहीं है। आपके इसमें कैसी है दिखाओ, वैसी है, ओके। अब इसको लोड के वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो देखो कहां से लेना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंबल्स एंड लेबल्स, सिंबल्स एंड लेबल्स, तो यहाँ पे क्लिक कर दो। लेबल्स में आप क्या कर दो कि लोडिंग डिस्प्ले ऑप्शन है, देखो लोडिंग डिस्प्ले ऑप्शन, इसको ऑन कर दो। ऑन करने के बाद अप्लाई कर दो और ओके कर दो। -14 दिखा रहा हूं, आ गया, ओके। यहां पे जाओ, सिंबल्स एंड लेबल्स, दिखा के यहाँ पे, यहां से देखो ये टैब से 1 2 3 4 5, पांचवा है, कहां से, यहां से थर्ड, इससे 1 2 3 4 5, ओके। क्लिक कर दो वहां पे लोड वैल्यूज करके है डिस्प्ले में, वो बीच वाला अपना, यहाँ पे लोड वैल्यूज करके उसको क्लिक कर दो। वो अनक्लिक है रहता आपकी इसमें, वो क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद अप्लाई कर दो, ये यहाँ पे अप्लाई, देन ओके। आ गया अभी, ओके ओके। हाइट नहीं मिनिमाइज हुई आपकी इसलिए वैसे हो रहा। अब वो भी देखो वो कहां से होता करके बता देता हूँ। सेम वहां पे ही चले जाओ आप, स्केल पे चले जाओ और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स 5 करके लिखो, 5 5 10 लिख सकते हैं आप। ये सेकंड इस पर, पहले इसमें पॉइंट भी होगा तो वहां पे 50 कर दो, ठीक है। अभी अभी करो और इसको अप्लाई करो। नाही ऍक्च्युअली फीट्स मध्ये आहे ना म्हणून नाही येत आहे, फीट्स मध्ये घेतला ना म्हणून नाही येत आहे। ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेंगे अपन उसको। अब देखो अभी, अभी यहाँ पे देख लो आप पहले, अभी यहाँ तक हम लोड लगा लिए। अभी हम जाएंगे सिंपली एनालिसिस में, एनालिसिस एंड प्रिंट। हम अभी तक जनरल में थे, अभी हम कहाँ पे जाएंगे, एनालिसिस। एनालिसिस में चल जाएंगे, स्टैटिक चेक में जाना है आपको, स्टैटिक चेक, ऑलवेज स्टैटिक चेक, ओके ऑलवेज है ना। अभी जब तक मैं बताऊंगा कि बाकी कुछ भी नहीं करना है तब तक आपको कहाँ पे जाना है, एनालिसिस में क्लिक करने के बाद स्टैटिक चेक, परफॉर्म एनालिसिस में। मैं फिर से बता रहा, देखो एनालिसिस में गए हम, एनालिसिस को क्लिक करने के बाद ये टैब खुल जाता आपका, यहाँ पे स्टैटिक चेक, ओके स्टैटिक चेक ऐड कर दो।
ऐड करने के बाद आप क्या कर दो, एनालाइज कर दो, खत्म। ऐड करने के बाद एनालाइज कर दो, नो एरर, नो वार्निंग, नो नोट्स, यानी 0 0 0। ओके, अब आप इसको पोस्ट प्रोसेसिंग में चले जाओ, पोस्ट प्रोसेसिंग अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद आपको डिस्प्लेसमेंट भी 0 दिखा रहा होगा, सब 0 दिखा रहा होगा। आप रिएक्शंस यहां से देख सकते हैं, रिएक्शन के इस पे चले गए, रिएक्शन आपको दिख रहा है कितना, 21 21। वाई 21 21, ये रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट 0 है पूरा का पूरा। रिएक्शंस पे चले गए 21 21, अभी हमने रिएक्शन जो निकाले 21 21। इज इट करेक्ट? ओके, अभी मुझे क्या देखना है, एसएफडी और बीएमडी देखना है। तो आप एसएफडी के लिए एफवाई, यहाँ पे देखो, ये वाला जो टैब है, यहाँ पे मेरा एफवाई है। एफवाई पे चले जाओ और रिजल्ट पे चले जाओ, रिजल्ट। रिजल्ट पे जाने के बाद व्यू वैल्यूज आएगा, व्यू वैल्यूज में जाओ, बीम रिजल्ट में जाओ, बाद में रेंज है, रेंज के बाद बीम रिजल्ट है। बीम रिजल्ट में जाने के बाद उसको शेयर फोर्स कर दो, एंड का, मैक्सिमम एंड मिड का, और बेंडिंग में भी तीनों आप क्लिक कर दो और एनोड कर दो, एनोटेट। एनोटेट यानी अप्लाई करना। अब वो बोलेंगे आप बेंडिंग मोमेंट नहीं है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट मैंने शो नहीं किया है। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 21 है और यहाँ पे भी 21 है। इस तरह आपका क्या है, शेयर फोर्स डायग्राम आई है, जो हमने सबसे पहले निकाली थी। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी हम देख लेते हैं। मैं इसको क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे मैं mz में जाऊंगा, mz मोमेंट, z मोमेंट। तो यहाँ पे 15 किलो न्यूटन पर मीटर दिखाएगा। आपका फिट में होगा तो वो कुछ अलग वैल्यू आई होंगे, हाँ फिट में होगा तो अलग वैल्यू, लेकिन 15.75 इट इज द वैल्यू ऑफ मैनुअल आल्सो, एंड वैल्यू गिवन बाय स्टार्ट इज आल्सो सेम। ओके, सो गाइस दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर फॉर स्टार्ट प्रो। ओके ओके, अभी हम इसको क्लोज करते फर्स्ट लेक्चर को, हम सेकंड लेक्चर